हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग चैंपियंस। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। चैनल का नाम रहेगा मैथ विद मोनू मास्टर भाई। पिछले वीडियो तक हमने भी 5.1 एक्सरसाइज अभी कंप्लीट करवा दी थी भी। अगर वहां तक वो प्रॉब्लम दोबारा पूछ सकते हो भाई। इस वीडियो के अंदर हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे भाई। तो पहले आपको दिखाई भी दे रहा होगा इंट्रोडक्शन टॉपिक। 5.2 एक्सरसाइज के अंदर पहले आपको क्वेश्चन समझाने से पहले आपको इंट्रोडक्शन दी जाएगी। तो इसमें ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, इसमें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा ये प्लेन के बारे में बताना जरूरी है भाई। ठीक है, तो ये जो पूरा ये प्लेन है, तो इसके अंदर यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, अगर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इसका जो लेफ्ट साइड में होगा उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हाफ प्लेन। भी ये पूरा ये प्लेन था ये, तो इसके जो साइड में बनेगा लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, वैसे आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा है, ये जो लाइन है, लाइन का जो लेफ्ट साइड हो गया, वर्टिकल लाइन कहीं पे भी हो उसका जो लेफ्ट साइड बना उसको बोलेंगे लेफ्ट हाफ प्लेन भाई। और उसका जो दूसरी साइड जो होगा राइट साइड, वो हो जाएगा राइट हाफ प्लेन। क्योंकि जो भी ग्राफ की जो लाइन आएगी, जैसे वर्टिकल लाइन आएगी, तो वर्टिकल लाइन का जो लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट हाफ प्लेन बनेगा, राइट साइड होगा वो राइट हाफ प्लेन बनेगा। ठीक इसी तरह अगर कोई भी, ये तो होगी वर्टिकल लाइन भाई, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन के अलावा नॉन वर्टिकल लाइन आ जाती भी, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव डैश, ये वाई पॉजिटिव, यहाँ पे वाई नेगेटिव, ये ओरिजिन में। ठीक है, कोई भी नॉन वर्टिकल लाइन ले लेते हैं अभी, कोई भी किसी तरह की आप नॉन वर्टिकल लाइन ले लो, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन होगी, ये नॉन वर्टिकल लाइन होगी भाई। नॉन वर्टिकल लाइन से ऊपर का जो एरिया बनेगा वो अपर हाफ प्लेन बनेगा भाई, वो बनेगा अपर हाफ प्लेन। ठीक है, नॉन वर्टिकल लाइन की ये कौन सी लाइन है? नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन। ठीक है, इस लाइन जो नीचे बनेगा तो ये हो जाएगा लोअर हाफ प्लेन में, लोअर हाफ प्लेन। और ये जो लाइन थी ये वर्टिकल लाइन थी, ये कैसी लाइन थी? वर्टिकल लाइन। जो 90 डिग्री पे जो लाइन होगी वो वर्टिकल लाइन होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, जैसे वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन और एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन है। लेकिन ग्राफ के अंदर इन दोनों के अलावा अगर वो हमको वर्टिकल लाइन मिलेगी, उसका जो लेफ्ट साइड होगा वो लेफ्ट हाफ प्लेन होगा, राइट साइड होगा वो राइट हाफ प्लेन होगा। उसी तरह नॉन वर्टिकल लाइन के ऊपर होगा वो अपर हाफ प्लेन, नीचे होगा वो लोअर हाफ प्लेन होगा भाई। ठीक है, तो ये ग्राफ के अंदर ये चीजें यूज होगी भाई। तो अभी से एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो भाई बुक में देखो पहले तो भाई, ये एक्सरसाइज 5.2 भाई, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। ओल्ड में 6.2 है। तो सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन भाई। टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर आपको इक्वेशन रिप्रेजेंट, इसका ग्राफ हमें रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन 1, एक्स प्लस वाई लेस देन 5 भाई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन सबकी ऐसे ही हमें ग्राफ के अंदर हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। टू डायमेंशनल प्लेन का हमें सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो बोर्ड पे देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स प्लस वाई लेस देन 5 है, तो इसका हमें सॉल्व करते हुए इसका टू डायमेंशनल प्लेन के ऊपर हमें इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें इसको लाइन को कंसीडर कर लेते हैं, लेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। अब यहाँ से हम इसकी पॉइंट टेबल वैल्यू बना देते हैं भाई। तो पुट, एक बार हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 लेंगे, तो x की वैल्यू इसके अंदर 0 रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू 5 आ जाएगी। इसके अंदर रख के देख लेना, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो एक बार ही हम यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले लेंगे भाई। अगर y 0 लेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल आ जाएगी भाई। तो यहाँ से x और y के कोऑर्डिनेट आ गए। तो x कोऑर्डिनेट 0 रखा तो y की वैल्यू 5, और y 0 लिया तो x की वैल्यू 5 भाई। ठीक है, जो हमने ये लाइन कंसीडर करी है इसके अंदर हमें ये पॉइंट वैल्यू रखनी है भाई। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो भाई, अब हमें
ओरिजिन चेक करेंगे भी, इस इक्वेशन के लेफ्ट में रहेगा, लेफ्ट राइट में रहेगा भी। तो देखेंगे दी ओरिजिन, ओरिजिन 0 0, ठीक है, जहाँ पे एक्स वाई इंटरसेक्ट करते हैं ना लाइन, तो वहां पे ओरिजिन होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 0 होती है, एक्स और वाई की वैल्यू 0 0। द ओरिजिन इज लाई, ठीक है, लाई ऑन इन इक्वेशन में, जो इन इक्वेशन उसके अंदर हमें ओरिजिन लाई करवा दिया यार। इन इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन 5, ये इन इक्वेशन हो जाए, इसके अंदर हम ओरिजिन लाई करवा देंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 इस इन इक्वेशन के अंदर रखेंगे, और y की वैल्यू भी 0 लेस देन 5 है, तो ये आ जाएगा 0 लेस देन 5। तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी 0 लेस देन 5, ये बात सही है, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज ट्रू है। तो कोई भी लाइन है वो हमें चेक करनी पड़ेगी, वो लाइन ओरिजिन में, ठीक है, उसके अंदर ओरिजिन चेक करना पड़ेगा कि वो ओरिजिन में लाई कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अवे फ्रॉम ओरिजिन है, अब ये ट्रू आ गया, तो आप लिखेंगे इसका जो एरिया बढ़ेगा वो ओरिजिन को कंटेन करेगा अभी। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस लाइन ऑफ ग्राफ, दिस लाइन ऑफ ए ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन में, या कंटेनिंग भी लिख सकते हैं, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ओके। तो इसमें जो ओरिजिन, इस लाइन का जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन की तरफ बढ़ेगा, दिस लाइन ऑफ ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन एंड containing open half plane way, open half plane। ओपन इसलिए बोला क्योंकि ये जो लाइन है लेस देन का साइन है, अगर यहाँ पे इक्वल का लेस देन इक्वल का साइन है तो यहाँ पे हो जाता है ओपन क्लोज वे। हाफ प्लेन तो बनेंगे इन इक्वेशन के अंदर, हाफ प्लेन ही बनेगा, ठीक है। या तो लेफ्ट साइड बनो चाहे राइट साइड बनो, चाहे अबव बनो चाहे बिलो बनो, बनेगा हाफ प्लेन ही। तो एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें एक बार एक्स की वैल्यू 0 लेंगे, एक बार वाई की वैल्यू 0, उसके बाद ओरिजिन चेक करेंगे, अगर ट्रू आएगा तो लिखेंगे कि जो एरिया है इस लाइन का जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन को कंटेन करेगा, टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा। अगर यहाँ पे फॉल्स आ जाता है तो वहां पर वो एरिया जो होगा ग्राफ होगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, यहाँ पे टुवर्ड्स की जगह अवे फ्रॉम द ओरिजिन लिखना पड़ेगा। तो एक लाइन के अंदर इतना लिखना पड़ेगा। देखो भाई ग्राफ देखो भी ये, तो सबसे पहले हमने जो टेबल बना रखे हैं उसके पॉइंट है इसके अंदर नोट कर देंगे। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 5 है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5 है, तो यहाँ पे 5 4 3 2 1। और y की पॉइंट भी 5 है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 4 3 2 1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 है, x 0 y 5, तो ये पॉइंट बनेगा भाई ये। फिर इसके बाद x 5 है y 0 है, तो x 5 और y 0 ये पॉइंट बनेगा। अब दोनों पॉइंट को हमें मिला देंगे भी, ठीक है। एक बात ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो ये जो लाइन बनेगी डॉटेड लाइन बनेगी भाई, ठीक है। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये डॉटेड लाइन बनेगी, ओके। स्केल से ज्वाइन कर देना भी आराम से, ये डॉटेड लाइन बनेगी, कितनी भी आगे बढ़ा सकते हैं पॉइंट के, पॉइंट में से पासेज होते हुए, ठीक है। यहाँ पे क्लोज का साइन, अगर इक्वल का साइन होता तो ये लाइन बनेगी डायरेक्ट लाइन भी, फिर ये डॉटेड नहीं बनेगी। तो ये जो लाइन बनेगी इस लाइन के ऊपर तो इसकी इक्वेशन लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। जो लाइन हमने कंसिडर कर रखी है वो लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब साथ में देखो ग्राफ कहाँ बनेगा, तो हमने इसमें लिख रखा है जो ट्रू आ रहा है, तो इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा टूवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा भाई, ओरिजिन ये रहा तो ओरिजिन की तरफ बनेगा, ठीक है। अगर फॉल्स होता तो ओरिजिन से हटके बनता। तो अब इस लाइन का जो ग्राफ करेगा वो ओरिजिन को कंटेन करेगा भाई, टुवर्ड्स द ओरिजिन हो गया, ये ओरिजिन को कंटेन करेगा तो ये इस लाइन से नीचे की तरफ एरिया बनेगा भाई, ठीक है।
अगर यहाँ पे फॉल्स आ जाता तो इस लाइन से ऊपर का एरिया बनेगा। अब ये इस ओरिजिन को कंटेन करेगा तो डाउनवर्ड एंड इस लाइन के ओरिजिन की तरफ एरिया बनेगा, ओरिजिन किसी भी तरफ हो, ठीक है, लाइन कैसे भी हो ओरिजिन की तरफ एरिया बनेगा। अगर लाइन ऐसे है तो नीचे की तरफ एरिया बन जाए क्योंकि ओरिजिन नीचे की तरफ हो गया। अगर लाइन यहाँ पे होती तो फिर इस साइड एरिया बनता कि ओरिजिन की तरफ एरिया जाएगा ये। क्योंकि अगर टूवर्ड्स द ओरिजिन है तो ट्रू है तो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, फॉल्स होगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा अभी, ठीक है। तो इसको एक दो बार ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा अभी, ओके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक और शेयर कर देना अभी। तो सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, सोल्व करना है बी टू एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भाई। तो पहले लेट इसको कंसीडर कर लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 ले लिया हमने। यहाँ से पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट कर दी सबसे पहले भी, टेबल बनाएंगे पॉइंट टेबल। तो y की वैल्यू भी यहाँ पे x 0 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 0 तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई तो y, तो ये इक्वल टू 6 आएगा, ठीक है। एक बार y की वैल्यू 0 ले लेंगे, यहाँ पे y 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी अभी। तो यहाँ से ये पॉइंट टेबल आ जाएगी x और y, तो x की 0 है तो y 6 है, यहाँ पे y 0 तो x 3 है, ये टेबल आ जाएगी। इसके बाद हमें ओरिजिन चेक करना पड़ेगा भाई, ओरिजिन ओरिजिन जो 0 0 जहाँ पे x और y जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, द ओरिजिन इज लाई इन इन इक्वेशन वही। तो इन इक्वेशन से हम इक्वेशन ही ले लेंगे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में। तो इसके अंदर हम ओरिजिन लाई करवा देंगे यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 में। 2 मल्टीप्लाई 0 करेंगे, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 भी। क्या 0 6 से ग्रेटर देन हो सका, इक्वल हो सका नहीं, तो ये हो जाएगा फॉल्स में, ये आ जाएगा विच इज फॉल्स। तो ये जो रिजल्ट आ गया इतना इतना, ये फॉल्स आ गया। अब फॉल्स आ गया, हमने ओरिजिन चेक कर लिया भाई, ठीक है। अब इस जो एरिया बनेगा वो ओरिजिन से हटके बनेगा भाई। तो दिस लाइन ऑफ ए ग्राफ, दिस लाइन ऑफ ए ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन में, ठीक है। अगर फॉल्स आएगा तो अवे फ्रॉम होगा, ट्रू आएगा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन। अवे फ्रॉम मतलब ओरिजिन से हटके, दिस लाइन ऑफ ग्राफ है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। एंड कंटेनिंग आपकी बार इक्वल का साइन है यहाँ पे, तो ये क्लोज्ड हाफ प्लेन आ जाएगा अभी, एंड कंटेनिंग क्लोज्ड हाफ प्लेन। इतना तो हमें लिखना पड़ेगा एक लाइन के बारे में भी। ट्रू आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा अवे फ्रॉम की जगह टुवर्ड्स हो जाएगा, या फिर लिखना चाहो तो ये लिख दिस लाइन ऑफ डज नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, भाई वो लाइन भी हमें नोट कर सकते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ से इसका ग्राफ बना लेंगे अभी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एक्स एक्सिस लाइन ले लेंगे यहाँ से, बीच में ये ओरिजिन आ जाएगा जहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दोनों 0 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये x हो जाएगा, ये y, इधर x नेगेटिव, इधर y नेगेटिव। तो टेबल के अंदर x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 3 है भाई, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3, तो 1 2 3। और y की वैल्यू मैक्सिमम 6 है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 5 4 3 2 1। अब टेबल के अनुसार भी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, तो एक तो पॉइंट ये बनेगा, तो यहाँ पे x 3 y 0, तो ये पॉइंट बनेगा। दोनों पॉइंट को हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे भाई, ठीक है। अब की बार ये लाइन डार्क बनेगी भाई, अब की बार ये लाइन डार्क बनेगी, क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो इन इक्वेशन के अंदर इक्वल का साइन है, नहीं तो डार्क लाइन नहीं बनती। तो अब इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखो विच इज फॉल्स है, तो इस लाइन का जो ग्राफ है अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा, तो ये ओरिजिन है,
ओरिजिन की तरफ तो ग्राफ नहीं बनेगा, वो टूवर्ड्स होगा तो ही बनेगा। अब बनेगा अवे फ्रॉम, इस ओरिजिन, इस लाइन से ऊपर का एरिया बनेगा अवे फ्रॉम, अब जो लाइन से दूर जाएगा वही ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा अब एरिया, ठीक है, ओरिजिन से हट के एरिया बनेगा। तो ये जितना भी होगा सारा, कितना ये बना लियो इस तरफ है, ये सारा जो एरिया बनेगा अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो जाएगा अभी, ठीक है। आगे बात समझ में ये, ओके। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे, एक लाइन है, दो लाइन जितनी भी है, आप किसी भी लाइन के बारे में पहले आप उसको कंसीडर करो, पॉइंट टेबल बनाओ। पॉइंट टेबल का सबसे सिंपल तरीका, एक्स के वैल्यू एक बार एक्स जीरो ले लो, एक बार वाई जीरो ले लो, टेबल आ जाएगी। फिर हमें तुरंत ही ओरिजिन चेक करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है भाई ये। इसके बाद ओरिजिन चेक करेंगे, ओरिजिन के हम क्या रखेंगे वैल्यू, ओरिजिन की वैल्यू इन इक्वेशन के अंदर रखेंगे, ध्यान रखना भाई यहाँ पे, और कहीं पे भी नहीं रखनी, इन इक्वेशन के अंदर ओरिजिन की वैल्यू रखेंगे। वहां से अगर फॉल्स आएगा तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन ग्राफ बनेगा, ट्रू आएगा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, ठीक है। ग्राफ को रिप्रेजेंट करना बिल्कुल इजी है भाई, ओके। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन आप करना चाहो तो कर सकते हो भाई, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना, तो मन करके पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत भाई।